बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के मतलब बताने जा रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा इसका जूम किया। अब ये हमारे सामने ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारी क्या है, इसके मेन्यू बार या रिबन बार है। यानी ये होम है, ये रिबन बार है, ये इंसर्ट रिबन बार, ये पेज लेआउट रिबन बार है। अब हर रिबन बार के अंदर अलग अलग टैब्स बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम होम रिबन बार स्टार्ट करने लगे हैं। यानी होम रिबन बार के अंदर टोटल 5 ग्रुप हैं। कौन कौन से? क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। तो सबसे पहले मैं जो आपको होम रिबन बार या मेन्यू बार में जो करवाने जा रहा हूँ वो है फ़ॉन्ट ग्रुप। यानी फ़ॉन्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। जितनी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो होती है वो हम इस फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर करते हैं। मसलन मैंने ये डाटा लिखा है पाकिस्तान। आपने इसको सबसे पहले सिलेक्ट लाजमी करेंगे। अगर सिलेक्ट नहीं ना करेंगे तो इसके ऊपर कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे होगी। मसलन मैंने इसका अगर साइज़ बढ़ाना तो ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया तो इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया। यानी अगर आपने माउस की मदद से करना है तो आप इस तरह आम से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसका साइज़ बढ़ाना है तो फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर ये आपको नंबरिंग नज़र आ रही है, और तो कहीं भी नंबरिंग नज़र ही। ये नंबरिंग जो डाटा है इसको कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़। क्या कहते हैं? ये फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा भी सकते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से कम भी कर सकते हैं। कम से कम 8 कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 72 तक कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ है। यानी आपने लफ्ज़ों का जो साइज़ वो आप बढ़ा सकते हैं इधर से। तो मैंने इसका जो साइज़ है वो कम से कम मैंने तकरीबन 18-20 तक रख लिया। ठीक है, यहाँ साइज़ ये होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 72 तक ले जाता है। लेकिन अगर हमने 72 से अबव करना हो, यानी ये हमारा क्या फ़ॉन्ट साइज़, ये है ग्रो फ़ॉन्ट। ग्रो फ़ॉन्ट क्या होता है? ये भी साइज़ बढ़ाता है। यानी आपने इसका साइज़ 72 से भी अबव करना है। मसलन ये 1 से लेकर कम से कम 1638 तक फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हैं। ठीक है, 1638 तक। यानी इधर से भी हम साइज़ बढ़ाते हैं और इधर से साइज़ कम करते हैं। यानी ये दो ऑप्शन जो नज़र आ रही हैं, यहाँ से भी साइज़ बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट का, और इधर से भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। यानी ये दो ऑप्शन जो होती हैं ये लफ्ज़ों का साइज़ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके बिल्कुल साथ ऑप्शन है, ये है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ स्लीबरी बॉडी। यानी ये हमारा क्या फ़ॉन्ट स्टाइल है। यानी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लफ्ज़ है उसका स्टाइल वगैरह तब्दील होगा। ये देखो, यानी आपने उसका डिज़ाइन वगैरह यहाँ से तब्दील करना हो तो आप डिज़ाइन वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट स्टाइल पड़े, आप इधर से इनका फ़ॉन्ट स्टाइल तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइल पड़े। मसलन मैंने इस स्टाइल में करना हो तो ये देखो उस स्टाइल में पहुँच चुका है। अगर आपने इसको स्लीबरी बॉडी में रखना है तो स्लीबरी बॉडी में आ गया। यानी ये होता है कि लफ्ज़ का स्टाइल वगैरह तब्दील करता है। ये दो ऑप्शन होती है, अल्फाज का साइज़ बढ़ाते हैं। अभी ये जो डाटा मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ। अब इस वक्त ये डाटा जो है ये आम डाटा लिखा, यानी सिंपल डाटा लिखा। अगर इसको हमने बोल्ड यानी मोटा करना है तो ये जो बी लफ्ज़ लिखा हुआ है इसको कहते हैं बोल्ड। बोल्ड करेंगे जो देखें लफ्ज़ ब्रीक को मोटा करता है। ठीक है, अब ये अटैलिक का काम होता है लफ्ज़ को थोड़ा सा रोटेट यानी टेढ़ा करना। ये देखें आपके सामने रोटेट हो रहा है। ये अंडरलाइन है, यहाँ पे हम लफ्ज़ के नीचे लाइन लगा सकते हैं, यानी अंडरलाइन लगा सकते हैं। ये देखें यहाँ से अंडरलाइन ख़त्म होती है, इधर से लगती है। अगर आप इसके मोर निशान या एक्शन निशान पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देख लें आपको ये मतलब और भी अंडरलाइन डिज़ाइन मिलेगी। तो मतलब इधर से आप लफ्ज़ के नीचे अंडरलाइन लगाते हैं और इधर से ही ख़त्म करते हैं। अब ये लफ्ज़ है स्ट्राइक थ्रो। ये होता है लफ्ज़ के सेंटर के अंदर लाइन लगाना। स्ट्राइक थ्रो का काम क्या होता है? लफ्ज़ के सेंटर में लगाना। अब इसका फ़ायदा क्या होता है मैं ये भी आपको थोड़ी सी एग्जांपल में समझा देता हूँ। मसलन मैंने लिखा वेरी गुड लिखा मतलब, और मैंने लिखा वेरी गुड लिखा। अब मैंने इस डाटा को किया सिलेक्ट, इसको मैंने यहाँ पे सेंटेंस की रूप से लिख दिया और इस डाटे को मैंने मसलन यहाँ से कैपिटल कर दिया। अब इन दोनों में जो दुरुस्त फिक्र है वो हमारा ये है, क्योंकि हमेशा से जो सेंटेंस होता है पहला लफ्ज़ बड़ा होना चाहिए बाकी छोटे होने। इसमें हर फिक्रे का अलग एक बड़ा बड़ा लफ्ज़, मतलब ये हमारा लफ्ज़ क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, तो स्ट्राइक थ्रो का काम क्या होता है? लफ्ज़ के सेंटर के अंदर लाइन लगा देना। उसके बाद आगे आ जाता है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। इनका काम क्या होता है? मसलन आप अक्सर लिखते हैं, मैंने लिखा क्लास 10th लिखा। अब TH को अगर आपने पावर बनाना है तो ये देख लें मैंने
सुपर स्क्रिप्ट किया तो पावर ऊपर हो जाती है, सब स्क्रिप्ट करें तो पावर नीचे हो जाती है। अभी देखो मैंने इनको सेलेक्ट किया, आपने इसको सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये देखो पावर ऊपर हो जाती है, सब स्क्रिप्ट करेंगे तो पावर नीचे आ जाती है। इस तरह मैंने लिखा, नीचे x की 2 लिखा, जैसा कि आप लिखते हैं अक्सर h की 2 h की 3। मतलब मैं h की 2 को पावर ऊपर ले जाता हूँ, ये सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो पावर ऊपर हो जाती है, सब स्क्रिप्ट करेंगे तो पावर नीचे आ जाती है। तो ये होता है पावर ऊपर नीचे करने के लिए होता है। अब जैसा कि आप लिखते हैं ये CNIC, अब CNIC हमेशा बड़े लफ्ज़ होने चाहिए। तो अब लिखने के बाद डाटे को भी बड़ी अभी स्वीकार, इसको कहते हैं चेन केस। चेन केस में आएंगे, इसको आप अपर केस कर सकते हैं, इसको सेंटेंस में ला सकते हैं, इसको कैपिटल कर सकते हैं, यानी ये होता है छोटी बड़ी ABC में करना डाटे को। ठीक है, इधर से चेन केस का काम क्या होता है, अल्फाज को बड़ी छोटी ABC में कन्वर्ट करना, सेंटेंस में करना, लोअर केस करना, अपर केस करना, कैपिटल करना और टॉगल केस करना। तो मैंने इसको सेंटेंस में रखा। ठीक है, इतना अमल क्लियर हो चुका है। यानी चेन केस का काम क्या होता है, लफ्ज़ों को बड़ी छोटी ABC में करना, ये पावर ऊपर करता है, ये पावर नीचे लाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस एरिया के अंदर। अब ये डाटा मैंने इसको कलर करना है, यानी लफ्ज़ों को फाउंड कलर करना हो तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये देख लें, ये इसका फाउंड कलर है। अब हमने इसको मैंने अंडरलाइन किया, इसका फॉन्ट स्टाइल लगाया। अब जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग की, अगर आप सारी फॉर्मेटिंग को रेज करना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग रेज हो जाती है। वापस लेकर आना है तो यहाँ से आप इसको अनडू कर सकते हैं। इधर से मैंने इसको रेज किया, यानी कंट्रोल Z करेंगे तो वापस आ जाएगा, कंट्रोल स्पेस बार करेंगे तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अभी आपके सामने एक पैरा है, इसमें हमने इंपोर्ट एंड हेडिंग को हाईलाइट करना है। जैसे कि ये एक इंपोर्ट एंड पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट की मदद से हाईलाइट कर दिया। देख रहे हाईलाइट हो गया। यानी अपने पैरे में कोई अहम पॉइंट या अहम लफ्ज़ को हाईलाइट करना हो तो ये ऑप्शन आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने ये फ़ॉन्ट ग्रुप आपको सारी ऑप्शनें बारी बारी समझा दी हैं, तो आप इसको अप्लाई करें। उम्मीद है कि ये समझ में आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।